यस, चलिए आप लोगों का वेलकम। और आज जो बाकी मार्च का बचा हुआ था, असल मार्च में थोड़ा ज्यादा न्यूज है पिछले साल का, तो उसको लेकर के आज हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम इसमें कवर करना हम लोग का। तो चलिए बगैर रुके हुए हम शेयर करते हैं स्लाइड। और रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, तो जो बच्चे का छूट जाएगा वो अपना इसका वीडियो देख लेंगे रिकॉर्डिंग में। तो इसको हम लोग ये शेयर किया है मैंने, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्लियर है? ये स्लाइड जो मैंने लगाया है ये ठीक है? अ, तो ये है आज आठ। ये ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये सर मार्च अब आ रहा क्या नहीं आ रहा क्या? है। हेलो। अब आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, आ ठीक है। रहा है सर। हाँ ठीक है, तो ये सेकंड, जैसा कि हमने सेकंड बी किया था उसी तरह से वो हमने 2 क्लास में पूरा किया। इस आज जो कवर करने वाले हैं वो है सीधा सीधे, वेयर डिड द अर्थ वाटर कम फ्रॉम, नोट मेल्टेड मेट्रोइड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। यानी नॉर्मली जो हमारा अर्थ का वाटर है, जो पानी पृथ्वी पे है, वो आखिर कहाँ से आया है, इस पे हम लोग ये करेंगे। और इस पे जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह से दूसरा है, giant underwater wave may affect the ocean ability to store carbon। हम जानते हैं कि जो हमारा ओशन है वो हमारे अर्थ का जो कार्बन है उसको ज्यादातर को वो एब्जॉर्ब करता है। और 90% जो ग्लोबल वार्मिंग को वो मिटिगेट करने में काम करता है, जो अर्थ का ओशन है। तो वो किस तरह से हम देखेंगे कि वेब जो है, एक अंडर वाटर वेब की डिस्कवरी हुई है जो इसमें इफेक्ट कर रहा है, उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तीसरा जो देखेंगे, एक सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है, अभी आप लोग जानते हैं, जो एक तो इंटरनल कोर का भी, इनर मोस्ट कोर, जो पिछला लेक्चर में मैंने आपको बताया था वो है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह बराबर नहीं है। तो वो क्यों बराबर नहीं है, इस पे एक नया डिस्कवरी हुआ है, इसलिए ये काफी हॉट टॉपिक था पिछले साल। हाउ हीट फ्लो इफेक्ट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ के अंदर जो हीट फ्लो होता है, हम लोग जानते हैं कोर मेंटल बाउंड्री के पास जो है सो कन्वेक्शनल करंट चलती है। तो उस करंट को, मतलब जो हीट है उसको किस तरह से इफेक्ट करता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह से जो हमारा चौथा होगा, फोर्थ होगा, फर्स्ट एविडेंस ऑफ रिसेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑन वेनस डिटेक्टिंग इन ए ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी। तो ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्टडी क्या है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पहला ऐसा एविडेंस है जो पाया गया है। और ये जो पूरा वेनस का सरफेस है उसको डिस्कवर करने के लिए एक नया जो मिशन था, वो कौन सा मिशन था, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह से देखेंगे, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई हीट वेव एट बॉटम ऑफ द ओशन। होता क्या है कि नॉर्मली जब सी सरफेस गर्म होता है, ऊपर जो टेम्परेचर होता है, तो उस वो गर्म होने के दौरान क्या हो जाता है कि ऊपर में हीट वेव आपको नजर आता है। लेकिन जो सरफेस का बॉटम होता है, सी सरफेस का जो बॉटम होता है, जिसको सागर शीतल कहते हैं हम लोग, तो वहां आप देखेंगे सी सरफेस बॉटम जो है वो उतना गर्म नहीं रहता है। जैसे जैसे हम लोग समुद्र के अंदर जाएंगे तो उतनी गर्मी कम होती जाएगी, जैसे सरफेस पे रहेंगे तो सबसे ज्यादा गर्म होगा, चूंकि सूरज की वजह से। लेकिन एक हीट वेव उसके बॉटम में भी है, इस पे भी हम लोग नया डिस्कवरी हुआ, इस पे भी देखेंगे। उसी तरह से साइंटिस्ट ओपन डोर फॉर मैनिपुलेटिंग क्वांटम लाइट। जो लाइट जो होता है, आप जानते हैं फोटोन पार्टिकल से, उसको मैनिपुलेट किया गया है क्वांटम लाइट को। और ये किस तरह से बेनिफिशियल होगा बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपी में, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे आरएनए मॉलिक्यूल यूरासिल फाउंड ऑन एस्टेरॉइड रियूबल सैंपल।
असल जो जापान का एक हायाबुसा 2 मिशन था, जिसपे मैंने कुछ वीडियो भी बनाया था, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो उस हायाबुसा मिशन का मेन मकसद था कि रोगुयू एक एस्ट्रॉयड था, उसका वहां से सैंपल लाना। इस तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका ने भी एक सेटेलाइट का सैंपल लाया था, नहीं एस्ट्रॉयड का, और ये इससे पहले जापान लाया था। तो ये जापान का जो ये था, उसके बारे में हम लोग ये देखेंगे थोड़ा सा कि इसमें कौन सा। नॉर्मली आप देखेंगे जो ओरिजिन ऑफ अर्थ में, ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ के बारे में आप जब जानते हैं, तो मोस्टली बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो लाइफ ऑन अर्थ है, ये बाहरी दुनिया से आया, और बेसिकली ये जो एस्ट्रॉयड वगैरह थे उसके टकराने से या उसमें लाइफ का मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें एक आरएनए मॉलिक्यूल्स का जो यूरासिल है वो पाया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो रूबियो सैटेलाइट है उसमें, और एक और जो है जो विटामिन B3 जिसको नाइसिन कहा जाता है, वो दो कंपोनेंट इसमें पाया गया इसके सैंपल में। तो ये एक आश्चर्य की बात है। तो चलिए देखते हैं पहला। तो अर्थ का जो आप जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 71% ऑफ द अर्थ जो है सरफेस, आप देखेंगे अर्थ का, वो वाटर से ढका हुआ है। बट नो वन नो वेन सच मैसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर अराइव ऑन अर्थ। अब इतना तादाद में पानी अर्थ पे कैसे आया? क्योंकि अभी जितने भी हम चाहे एक्सोप्लैनेट देखे हैं, कहीं देखा तो कहीं बर्फ के रूप में है, तो कहीं कुछ के रूप में है। इस तरह से लिक्विड वाटर को अपने इसमें नहीं है, मतलब जो अपना सोलर सिस्टम है इसमें नहीं है। बहुत सारे एक्सोप्लैनेट में पाया गया, लेकिन उसका मतलब डायरेक्ट एविडेंस उतना नहीं है। लेकिन अर्थ पे पाया गया है, तो ये इतना ज्यादा वाटर कहाँ से आया इस पे, मतलब साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन था कि भाई इतना जो 71% वाटर है, ये आया कहाँ से। तो पहली बार साइंटिस्ट ने इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की है, काफी करीब से। सो अ न्यू स्टडीज पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर bring scientists one step closer to answering that question। जो ये क्वेश्चन है इसको काफी करीब हो गया है इसको हल करने के लिए। तो देखते हैं इसमें, तो इसमें हम देखेंगे आफ्टर एनालाइजिंग दैट एंक्रोडाइट मेट्रोइड, बेसिकली एंक्रोडाइट मेट्रोइड, और एक जो होता है कॉन्ड्राइट मेट्रोइड। तो ये कॉन्ड्राइट और कॉन्ड्राइट मेट्रोइड, दो तरह के मेट्रोइड्स होते हैं। तो दोनों को एनालाइज किया गया, बेसिकली इसका 7 सैंपल लिया गया था। जो एक एकॉन्ड्राइट मेट्रोइड आप कह सकते हैं। एकॉन्ड्राइट मेट्रोइड का मतलब ये हो गया कि जिसमें आपको कार्बेनियस का मात्रा कम होता है। नॉर्मली ये जब सोलर सिस्टम बना था, यानी आप देखेंगे रिसर्चर जो है किया था कि वाटर जो है इसमें, तो हमारा जब सोलर सिस्टम बना था तो उस वक्त जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते थे, वो ज्यादातर जो थे वो एकॉन्ड्राइट मेट्रोइड थे। एकॉन्ड्राइट मेट्रोइड में ये होता था कि वो लगातार हमारे अर्थ से टकराते रहे, यानी तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले की बात है। तो ये लगातार टकराते रहे। टकराने के कारण क्या हुआ कि आप जानते हैं कि जो हमारा कोर है वो काफी हीट हो गया, और अर्थ उस समय यानी 4.5 या 4.6 बिलियन के समय हमारा अर्थ जो था वो हॉट लिक्विड यानी मोल्टेन अवस्था में था, मतलब जो उसका सरफेस था। तो उस टाइम में ये ज्यादातर, तो इसके 7 सैंपल लिए गए हैं, और इस 7 सैंपल में साइंटिस्ट ने एकॉन्ड्राइट मेट्राइट के जब देखा, तो ये पाया कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है। यानी आप देखें कि 2 मिलियन, लेस देन 2 मिलियन ऑफ देयर मास, यानी उसके मास का जो 2 मिलियन है, यानी 20 लाखवां भाग, सिर्फ उतना में ही पानी पाया गया है। यानी इसको आप कंपेयर करेंगे वेटेस्ट मेट्रोइड, जिससे कहा जाता है कि इसका ज्यादातर वाटर हमारे अर्थ में हो सकता आया हो। तो जब कोई वेटेस्ट मेट्रोइड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनियस मेट्रोइड, या जिसको कॉन्ड्राइट कहते हैं, तो कार्बोनियस या कॉन्ड्राइट मेट्रोइड, ये आप देख लो, इसको अगर हम लोग कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 20% ऑफ वाटर बाई वेट होता है। यानी आप समझिए कि 1 लाख टाइम्स जो है वो मोर देन, मतलब ये मेट्रोइड, यानी ये जो एकॉन्ड्राइट मेट्रोइड है, इससे लाखों गुना ज्यादा टाइम इसमें वाटर होता है। तो बेसिकली ये मेट्रोइड जो है कार्बोनियस, ये बेसिकली आप इसको माना जाता है
कि ये ज्यादातर एक्स्ट्रा सोलर सोलर सिस्टम से आया होगा या कहीं से आया होगा। तो इसके बारे में वाटर के बारे में हमारा खुद का एक वीडियो है, उसको आप देखिएगा, उसमें मैंने पूरा बताया है कि इसको डिटेल देखिएगा। यानी 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड मेटरॉइड था उसका जो स्टडी, जैसे मैंने बताया कि इसको उसमें मैंने डिटेल से एनिमेशन के साथ समझाया है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ वाटर, यानी अर्थ वाटर का ओरिजिन कहाँ से हुआ। यानी नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं कि 71% वाटर हमारे अर्थ में पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होता है और वाटर साइकिल चलता रहता है। तो नॉर्मली वाटर जो है हमारे अर्थ पे वो रिन्यूएबल सोर्सेस है। तो इसको लेकर के तो ये यूट्यूब में इंग्लिश में ये होगा और हिंदी में भी है, दोनों में आप देख सकते हैं। ये हमने बनाया था पिछले साल के लिए, तो 2023 के लिए बनाया था, जो अभी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसको भी देखिए, 4.6 बिलियन वोल्ट मेट्रॉइड, ये पिछले साल के करंट अफेयर सीरीज वीडियो में। तो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, यानी वो ये सारी चीजें। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे फिर देखते हैं इसको। तो जाइंट अंडर वाटर वेव में इफेक्ट ओशन एबिलिटी टू स्टोर कार्बन। तो ये ओशन का जो एबिलिटी है कार्बन स्टोर करने की, उसकी बात करता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो अंडर वाटर वेव बिलो द ओशन सरफेस सम टॉल एयर 500 meter play an important role in how the ocean stores heat and carbon. Basically, ओशन जो है वो हीट को भी स्टोर करता है और कार्बन को भी स्टोर करता है, हम लोग जानते हैं। तो ये इसके अंदर आप देखेंगे तो नॉर्मली आप देखें तो हम लोग, ये अगर ओशन का बॉटम है और ये ऊपर में ओशन है हमारा, तो जब वेव चलता है तो हम लोग सरफेस के ऊपर देखते हैं, ओशन के सरफेस के ऊपर जो तरंगे चलती रहती है, वेव चलती रहती है। लेकिन डिस्कवरी जो हुआ है ये काफी आश्चर्य है। इस डिस्कवरी में आप देखेंगे तो ओशन के बॉटम पे भी वेव चलता है, इसके नीचे भी वेव चलता है। और ये वेव सरप्राइजिंगली, यानी कि आश्चर्य रूप में 500 मीटर ऊंचा तक होता है। यानी ये हम लोग जो देखते हैं सुनामी वेव तो होता है, सुनामी वेव से भी समझ लीजिए कि काफी बड़ा ऊंचा वेव इसके बॉटम पे चलता है। और ये वेव जो होता है, ये बेसिकली आप देखेंगे जो नीचे का जो वेव होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके कार्बन को एब्जॉर्ब करने में, और जो ओशन का हीट होता है, यानी ओशन का हीट और ये कार्बन में दोनों को एब्जॉर्ब करने में, यानी अर्थ के कार्बन साइकिल को बैलेंस करने में। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था। इसको और हम लोग देखते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। ये बेसिकली इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर इसका स्टडी किया है, और इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। और जिसने इन्होंने बेसिकली इस वेव को जो है, जो अंडर वाटर टर्बुलेंस है, उसको बेसिकली जो स्टडी किया था वो अटलांटिक ओशन में किया है। अटलांटिक ओशन का जो बॉटम है वहां किया था। तो इसको चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए, तो ये बेसिकली जो है, ये बेसिकली आप देखेंगे कार्बन का स्टोर है, एंथ्रोपोजेनिक कार्बन, यानी जो इंसान द्वारा कार्बन ये किया जाता है उसका। तो अब ये देखिए, ये अमेरिका है और ये यूरोप है, और ये अमेरिका और यूरोप ही सबसे ज्यादा ये कार्बन। और यहाँ आप देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहीं पे जो आपका जो थर्मो हेलाइन बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, जो पूरे ग्लोबल आपको देखेंगे कि हीट और जो सैलिनिटी है उसको कंट्रोल करता है, उसका मूवमेंट करता है, वो यहाँ आपको, तो यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह से। ये आप देख, तो ये आगे चलते हैं इसमें। तो ओशन सर्कुलेशन बेसिकली कैरी वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द नॉर्थ अटलांटिक, आप जानते हैं। they cool sink return southward deep ocean in a giant conveyor belt। तो ये कन्वेयर बेल्ट बनाता है। और ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, या इसको शॉर्ट में AMOC कहा जाता है। यानी यानी ये अटलांटिक पे जाता है और उसके बाद ओवरटर्न हो जाता है। और इस पे हम स्पेसिफिक वीडियो आप लोग का मेजर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट में दे चुके हैं, तो इसको उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कवर होने का। तो इसको जरूर उसमें देखिएगा, ये इंग्लिश में है ये जो लिंक है, और ये हिंदी में लिंक है, और ये है वीडियो। तो ये जब होता क्या है कि यहाँ से जब वार्म वाटर जाता है यहाँ, तो यहाँ क्या होता है, सिंक हो जाता है। यहाँ जैसे जैसे आपका ट्रॉपिकल एरिया है, ये यहाँ से गया वाटर और यहाँ सिंक कर गया,
और यहाँ जब सिंक कर जाता है तो फिर ये ठंडा हो जाता है और फिर ये धीरे धीरे अंटार्कटिका, यहाँ डिस्कवरी जो हुआ है इसमें चेंजेस में कि यहाँ ये काफी फास्ट वे में जो नॉर्थ अटलांटिक है उससे अंटार्कटिका की तरफ काफी फास्ट वे में चलता है। तो ये वीडियो है उसमें पूरा एनिमेशन से मैं बताया हूं, उसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे, तो ये इसका हिंदी में, तो थर्मो हैलाइड कन्वेयर क्या है इस पे मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को बताया है। तो इसमें हुआ क्या है, नया रिसर्च में आप देखेंगे कि डीप ओशन के अंदर जो नया रिसर्च पाया गया उसमें जेट्स भी है, करंट भी है एंड वेव्स भी है। नॉर्मली जेट, करंट एंड वेव्स, ये तीनों चीज आपको सरफेस, मतलब जो सी सरफेस का जो बॉटम है उस पे जाए, मतलब आपको आ रहा है, मतलब समुद्र के गहराई में नीचे में जहाँ उसका बॉटम है, जहाँ ओशन का टोपोग्राफी है वहाँ आपको नजर आ रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं बेसिकली, नॉर्मली जेट्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है एटमॉस्फेयर में उसमें, लेकिन ये बॉटम में भी पाया गया है। beneath the surface of water there are jets, currents and waves. In the deep ocean these waves can be up to 500 मीटर। यानी ये जो वेव चलता है एक तो फोर्स में आपको जेट की तरह चलता है और उसके साथ वेव भी होता है, और वेव जो होता है तकरीबन 500 मीटर जो है वो ऊंचा होता है। बट दे ब्रेक जस्ट लाइक ए वेव ऑन। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि समुंदर के किनारा पे ये समुंदर है और यहाँ जिस तरह से वेव ब्रेक आके वो ब्रेक करता है उसी तरह से बॉटम में भी यहाँ भी आपको इस तरह से करता है। यानी ये सी सरफेस हुआ, आप यहाँ से देख लें, ये समुद्र का सरफेस है और ये सी सरफेस है वाटर का, ये सी है, ये लैंड है। तो इसके अंदर जिस तरह से वेव यहाँ टकरा रहा है तो यहाँ भी उस तरह से ये वेव टकराता है। चलिए, तो बेसिकली जो रिसर्च में फाइंडिंग हुआ खास करके जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मतलब रिसर्चर थे, कैम्ब्रिज लिड रिसर्चर, जो नॉर्थ अटलांटिक जो हीट है, हीट फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक कैन रीच द एंटार्क्टिक मच फास्टर देन प्रीवियसली थॉट। जैसे हम लोग अगर आप देखेंगे जो हम ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को बताया किस तरह से धीरे धीरे वहां से गर्म वाटर नीचे जाता है, फिर बॉटम में जाके मतलब एक्वेटर से जाके वहां सिंक होता है, फिर बॉटम से जाके तेजी से अंदर चलता है। तो वो जो जाता है वो काफी तेजी से जा रहा है, जो पहले जो कैलकुलेट किया था साइंटिस्ट उससे ज्यादा तेजी से जा रहा है ये करंट। अब हम लोग देखेंगे हाउ हीट फ्लो इफेक्ट ऑन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि कुछ दिनों से रिपोर्टिंग हो रही थी कि सैटेलाइट में कुछ गड़बड़ी आ रही है आपको साउथ अटलांटिक में। तो अटलांटिक में जो गड़बड़ी आ रही थी उसके ऊपर जब सैटेलाइट जाते थे, क्योंकि हमारा जो भी सैटेलाइट है या जो भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे अभी हम ऑनलाइन आपसे जुड़े हुए हैं, ये सारा चीज जो है वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करता है। और आयनोस्फीयर का जो आप देखेंगे दारो मदार है उसका जो पूरा डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे। तो कुछ जगह अर्थ पे हमेशा हर जगह एक एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अर्थ है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कोर है, आउटर कोर है ये, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हर जगह एक समान नहीं है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यू रिसर्च फ्रॉम द जियोफिजिसिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, इसमें हुआ है कि जो हमारा कोर है, कोर हम लोग जानते हैं सुपर हॉट है जो आप देखेंगे। तो लेकिन हम जानते हैं कि जो कोर था या अल्टीमेटली वो धीरे धीरे जो हमारा सरफेस है, सरफेस कोर भी जो ठंडा होता है। तो बेसिकली ये जो आप देखेंगे तो ये कोर का जो ठंडा होना या कोर पे जो गर्मी होता है, ऊपर से जो दबाव पड़ता है उसमें, तो पूरा में यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये बेसिकली है कि इससे हुआ कि इस पुल्ड की टू द अंडरस्टैंडिंग द काउजेज ऑफ पेसिकुलरिटीज ऑफ एनोमलीज, यानी उसमें असंगतता और जो अनियमितता है, यानी अलग अलग जो अलग अलग उसका गर्मी है, मतलब कोर का हर जगह से एक तरह का वो ठंडा नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से साइंटिस्ट जो है इसको बेसिकली देखा है कि ये एनोमली जो होता है इसको समझने के लिए आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप देखेंगे तो ये जो एनोमली है ये अर्थ आप देखेंगे कि फील्ड जो होता है, और ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है
ये भी हमारे एक अर्थ के अंदर डायनेमो की तरह से काम करता है, जैसे जिसको जियो डायनेमो हम लोग कहते हैं। तो इसको इस तरह से आगे देखते हैं हम लोग कि डायनेमो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब अर्थ का हम लोग देखते हैं तो हम लोग जानते हैं जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड मतलब आयरन है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड आयरन है। और जो लिक्विड आयरन है वो लगातार घूमता रहता है, और उस घूमने के दौरान जो है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अर्थ का। तो द एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर फाउंड डीप इन द अर्थ, द आउटर कोर इज अ मास ऑफ swirling, आप देखेंगे मोल्टेन आयरन विच एक्ट्स एज ए डायनेमो। तो ये बेसिकली जो एक्ट करता है डायनेमो की तरह। द मोल्टेन आयरन मूव्स इट्स जनरेट द अर्थ ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मोल्टेन आयरन है ये मूव करता है और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसमें भी हमारा स्पेसिफिक वीडियो होगा, वो जरूर जाके देखेंगे। उसी तरह से देखेंगे कि ये जो अब ये मोल्टेन जो मूव करता है, तो अब देखेंगे जो हमारा डायनेमो है, डायनेमो को लगातार जो गर्मी आप देखेंगे मिलता रहता है, तो वो एक कन्वेक्शनल करंट है। वो आपको पूरा आप देखेंगे 2900 किलोमीटर जो अप टू द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट हम लोग जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट है ऊपर, अर्थ क्रस्ट से 2900 किलोमीटर तक क्या है आपको, 2900 किलोमीटर तक आपको क्या है, मेंटल है। तो मेंटल और कोर का बाउंड्री है, वहां तक आप देखेंगे कि ये डायनेमो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। यानी ये 2900 किलोमीटर के बाद जो आउटर और इनर है दोनों के बीच में ये डायनेमो की तरह काम करता है। तो ये यहीं से शुरू होता है। इसको इस तरह से हम लोग देखें, ये बेसिकली वेरिएशन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ये काम करता है, किस तरह से कहाँ ठंडा हो रहा है कहाँ गर्म हो रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे सिस्मिक एनालिसिस। और ये बेसिकली जैसे कि हमने बताया कि अभी भी जो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखते हैं या जो भी देखते हैं, उसका बेसिक नॉर्मल क्या होता है कि हम लोग भूकंप से पता लगाते हैं। तो सिस्मिक एनालिसिस जो है आइडेंटिफाइड दैट देयर आर रीजन ऑफ द मेंटल। अब मेंटल का सर्टेन रीजन है, जैसे मैंने बताया कि जैसे कि अफ्रीका और पैसिफिक एरिया में, यानी अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के पास कुछ एरिया में जो है मेंटल का जो है वो देखेंगे पार्टिकुलरली हॉट है, यानी गर्म है, ज्यादा गर्म है। तो इसमें इसलिए समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि ये कंप्यूटर सिमुलेशंस बाय द रिसर्चर हैव रिवील्ड hot zone reduce the cooling effect of the core, and this causes regional or localized changes in the properties of the magnetic field। तो होता क्या है, इस सर्टेन रीजन जैसे कि मैंने बताया कि अफ्रीका के ऊपर है, कुछ पैसिफिक रीजन के ऊपर है, तो वो काफी गर्म है दूसरे रीजन के मुकाबले अर्थ के। तो जहां आप देखेंगे कि ये गर्म है, तो वहां का मैग्नेटिक फील्ड अलग है, वो लोकलाइज एरिया में। आप अफ्रीका के पास जाएंगे और अफ्रीका से जो उससे जुड़ा जुड़ा हुआ एरिया है, जैसे कि आप साउथ अटलांटिक देख लें, तो उसकी कुछ अलग है। और उसी तरह से देखेंगे तो कुछ पैसिफिक ओशन के एरिया में, तो जहां जहां हॉट है वहां का मैग्नेटिक फील्ड अलग है, और जहाँ थोड़ा उससे कम ठंडा है, मतलब ठंडा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड अलग है। और ये आपको जानना जरूरी है यूपीएससी के पीटी के लिए कि जहाँ हॉट होगा तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, या जहाँ कोल्ड होगा वहाँ क्या होगा। तो नॉर्मली क्या है कि जहाँ हॉट होता है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ कमजोर हो जाता है, यानी जहाँ आपका ज्यादा हॉट है मेंटल वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा, जहाँ कम हॉट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मजबूत होगा। ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। फॉर एग्जाम्पल मेंटल इज हॉटर, द मैग्नेटिक फील्ड टॉप ऑफ द कोर इज लाइकली टू द वीकर। ये एक रिसर्च का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस तरह से अगर आएगा आप लोग की में तो इसका जरूर आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे ये जब वीकर हो जाता है तब क्या हो जाता है, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे मैंने बताया कि साउथ अटलांटिक में, तो and this result a weaker magnetic field which is projected into the space above the South Atlantic, which causes problem for orbiting satellite। अब ये क्या है, जो orbiting satellite है उसके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है यही मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है वहां कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत होगा करने में, और जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है उसको भी ये दिक्कत करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि दो तीन चीजें हैं। एक तो जो सोलर फ्लेयर आता है उससे भी हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड बचाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे काउजेज है जिसकी वजह से जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है वहाँ हो सकता है कि उस एरिया में रहने वाले लोग के हेल्थ पे भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम लोग देखते हैं
first evidence of the recent volcanic activity on Venus detected in ground breaking studies। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो साइंटिस्ट जो है इसको एनालाइज किया है 30 साल के डेटा को लेकर के, और ये 30 साल पुराना डेटा है, उसको एनालाइज किया है। ये मैगलेन मिशन था। ये मैगलेन मिशन वेनस का था, जो नासा ने 1989 में 1989 में इसको लॉन्च किया था। और ये जो वोल्केनिक एक्टिविटीज है जिसका रिकॉर्ड किया था वो 1991 में किया था। तो तकरीबन मान लीजिए मोर देन 30 ईयर ओल्ड डाटा है ये। और इस पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इवर साइन ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन द प्लेनेट्स, यानी ये जो वेनस है इसमें पहला बार वोल्केनिक एक्टिविटीज का एविडेंस पाया गया है, रिसेंट एविडेंस। और ये जो पाया गया है उस वोल्केनो का नाम है मार्ट मॉन्स। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग नासा मैगलेन मिशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि नासा मैगलेन मिशन लॉन्च इन May 1989 was the first spacecraft to map the entire surface of the Venus. First spacecraft to map entire surface of the, यानी पूरा का पूरा जो वेनस का सरफेस है उसको नापने वाला, उसको मैप करने वाला पहला मिशन था नासा का मैगलेन मिशन। ये भी याद रखिएगा। उसी तरह से अबाउट मार्ट माउंट के बारे में देख जाएंगे। माउंट माउंट इज द टॉलेस्ट वोल्केनो ऑन द वेनस। वेनस का जो टॉलेस्ट वोल्केनो, ये भी आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ऑन द वेनस है। ये तकरीबन 8000 मीटर या 26,250 फीट हाई वोल्केनिक बेसिकली एबव द बैरन प्लेन्स। क्योंकि वहाँ कोई सी लेवल समुद्र तो नहीं है, तो वो हम लोग जो उसका जो प्लेन होता है उसी के ऊपर से हम लोग एबव द बैरन प्लेन, या जो उसका जो बैरन प्लेन है जो ईरान प्लेन, तो वहां से आप इसको करते हैं। तो ये दो चीज आपको पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैगलेन मिशन क्या था और टॉलेस्ट वोल्केनो ऑन द वेनस क्या है। उसी के साथ तीसरा जो आगे अमेरिका लॉन्च करने वाला है नया, इसलिए चूंकि फिर से वेनस के स्टडीज हो, तो वेनस पे जो नेक्स्ट नासा का मिशन है वो है वर्टियस। तो ये सारा चीज आपको मैंने पीडीएफ पे पूरा डिटेल में दिया है, यहाँ इन शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर आप लोग जरूर इसमें नेक्स्ट क्लास में आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट हुए। आज भी आए हैं बच्चे, और बहुत खुशी होती है कि आप लोग आते हैं, तो हमको मेहनत करने में थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए यही है माउंट माउंट्स मार्ट, यानी मार्ट माउंट्स है। ये तकरीबन 5 माइल टॉल्स आप देखेंगे वॉल्केनो है। ये बेसिकली प्लेनेट्स के इक्वेटर के पास है। ये पहली बार आज जो इसका रिकॉर्ड आया 1991 में इरप्टेड हुआ था, जो जैसे मैंने बताया कि मैगलेन मिशन ने इसको स्टडी किया था। उसी तरह से आगे हम लोग चलते हैं। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई हीट वेव एट बॉटम ऑफ द ओशन। ओशन के बॉटम में उन्होंने हीट वेव देखा है। और ये डेटा जो है ये तक 2013 से 16 2013-16 मैराइन हीट वेव नाउन एज बॉल्ब, इसको बॉल्ब के रूप में जानते हैं। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्ट कोस्ट मैराइन सिस्टम में ये जो गर्म धारा था ये पाया गया था। और ये काफी आप देखेंगे तो इस तरह का हीट वेव था। तो अब हमारा अलार्म बज चुका है, होने वाला है आधा घंटा। तो फर्स्ट रोड असेसमेंट ऑफ द बॉटम ऑफ दैट हीट वेव। तो ये बेसिकली देखेंगे ये पहला ऐसा स्टडी किया गया था कि इतना साल के डेटा को ये असेसमेंट किया गया है। तो बेसिकली ये नेचर कम्युनिकेशन में छपा है। और नोवा जो अमेरिका का है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, उसका रिसर्च जो है जो कंबाइंड ऑब्जर्वेशन किया है कंप्यूटर मॉडल का। और फर्स्ट ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फर्स्ट रोड असेसमेंट ऑफ द बॉटम मैराइन हीट वेव्स। तो मैराइन हीट वेव जो बॉटम में चलता है उसका ये पहला असेसमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली अमेरिका के सराउंडिंग्स में ये बॉटम होता है। तो ये बेसिकली हम लोग इसमें जान लेंगे 90% ऑफ द एक्सेस हीट जो है जो हमारे अर्थ का है वो वार्मिंग जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है इस ओशन के द्वारा। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये सारी पॉइंट जो है आपके पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है बॉटम। ये देखिए ये ओशन का बॉटम है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे दिस विजुअलाइजेशन bathymetric features of the western Atlantic Ocean basin including the continental shelf captured by the satellite। तो ये सैटेलाइट और से लेकर के जो ये डाटा बनाया गया था
तो ये सारी चीजें थी। इसी पे एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए बनाया है। साइंटिस्ट ओपन, अच्छा ये आप देख लें, साइंटिस्ट ओपन डोर टू मैनिपुलेट क्वांटम लाइट। तो क्वांटम लाइट के बारे में है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, बेसिकली आप देखेंगे तो, और बेसल इन द स्विट्जरलैंड, यानी सिडनी और स्विट्जरलैंड में इन्होंने एबिलिटी किया है जिसमें मैनिपुलेट एंड आइडेंटिफाई द स्मॉल नंबर ऑफ इंटरेक्टिव फोटोन बेसिकली। और ये फोटोन हम लोग जानते हैं कि क्या है, ये बेसिकली पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी है जो हाई कोरिलेशन में इसको इन्होंने ये किया। तो इसको हम लोग जानेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का फोटोन था, और ये देखिए आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ हाउ फोटोन बॉन्ड टुगेदर आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द आर्टिफिशियल एटम। इसको आर्टिफिशियल एटम माने, और इससे जो इंटरेक्ट करता है तो किस तरह से ये इंटरेक्ट करता है, इसको साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। तो ये बेसिकली लैंडमार्क डेवलपमेंट है क्वांटम टेक्नोलॉजी में, इसलिए क्योंकि ये जो है डायरेक्ट टाइम डिले बिटवीन द फोटोन एंड द पेयर बाउंड ऑफ फोटोन स्कैटरिंग ऑफ द क्वांटम डॉट बेसिकली नो। अब क्या करते हैं, आप साइंटिस्ट इसको मेजर कर सकते हैं कि जैसे साइंटिस्ट ये हिट करेगा और कितना टाइम डिले होगा। ये सबसे बड़ा डिस्कवरी है। और ये बेसिकली आर्टिफिशियली क्रिएटेड एटम जो मैंने फिगर में दिखाया था, दिस अचीवमेंट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। और खास करके ये काफी इंपॉर्टेंट करेगा क्वांटम टेक्नोलॉजी में। खास करके आप देखेंगे तो जो बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपी है उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अब ये बेसिकली लाइट जो है, हम लोग कहते हैं लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल्स है। क्या है, लाइट वेव की तरह चलता है या पार्टिकल्स की तरह? तो बेसिकली लाइट वेव भी है और पार्टिकल्स भी है। लाइट वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या है, इस पे भी हम लोग जानेंगे। इस पे भी हम लोग जानेंगे ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। इस पे भी हम लोग देखेंगे। तो ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, ये आप देखें, ये बेसिकली आप देखेंगे। अब आप तो हाउ लाइट इंटरेक्ट विद द मैटर मोर ए सेंचुरी एगो। तो इससे पहले ऑब्जर्व किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा लगभग 100 साल पहले। तो उसमें बताया गया था कि लाइट का जो बिहेव है, नोट ए बीम ऑफ पार्टिकल्स, कोई बीम ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, और कोई भी वेव पैटर्न ऑफ एनर्जी आपको नहीं नजर आता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों का मिक्सचर है, बट एग्जिबिट बोथ कैरेक्टरिस्टिक नाउन एज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या है, इसके बारे में आप लोग समझिए। उसी तरह से हम लोग देखेंगे लास्ट में आरएनए मॉलिक्यूल यूरासिल फाउंड इन एस्ट्रॉयड सैंपल, जो हमने बताया था वो ये था उसके बारे में। तो रिसर्चर हैव एनालाइज्ड द सैंपल ऑफ द एस्ट्रॉयड रिव्यू, जो हायबुसा 2 मिशन स्पेसक्राफ्ट से हुआ था, और इसके अंदर उन्होंने पाया यूरासिल। और यूरासिल जो होता है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन यूनिट होता है आरएनए के बारे में। जो आरएनए क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स है जो कंटेन द इंस्ट्रक्शन हाउ टू बिल्ड एंड ऑपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बिल्ड और किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, ये आरएनए मॉलिक्यूल का मेन काम होता है। तो ये यूरासिल इसमें पाया गया है, मतलब एक लाइव कंटेंट इसमें पाया गया है। दूसरा जो मैंने बताया था कि नायसिन जो है वो पाया गया है। तो इसको आप इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। तो अब ये देखिए, दो तरह के इसमें पाए गए थे। ये अर्थ है, ये जो सैंपल लाया गया था हायाबुसा 2 मिशन से। तो एक तो यूरासिल, दूसरा नेसिल। यूरासिल जो हम लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए जो होता है, और ये विटामिन बी 3 होता है। नाइसिन क्या होता है, विटामिन बी 3 होता है। ये बेसिकली नॉर्मली हम देखेंगे तो ये नाइसिन इस तरह से मेटाबॉलिज्म फैक्टर होता है सेल के अंदर, हम लोग देखेंगे तो ये सारी चीजें, और ये आरएनए में। तो ये दो लाइफ कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं जो पाया गया ये एस्ट्रॉइड के सैंपल में। ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसी में हम लोग देखेंगे ये निकोटिनिक एसिड, जैसे मैंने बताया कि विटामिन बी 3, निकोटिनिक एसिड जिसको नाइसिन भी कहते हैं, जो अभी मैंने बताया था, विच एन इम्पोर्टेंट cofactor for the metabolism in living organism was also detected in the same sample। दोनों सैंपल तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। तो इसके बारे में हायाबुसा 2 मिशन किस तरह से लॉन्च किया गया था,
किस तरह से स्पेसक्राफ्ट किया था और कितना अच्छा था ये साइंटिफिक, इस पे हमने खुद एक वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो हमारा है पुराना, लेकिन जब ये लॉन्च किया गया था, अब तो ये रिजल्ट आया है, जब लाने गया था उस वक्त मैंने ये वीडियो बनाया था, आज से तकरीबन 2 साल पहले का वीडियो है। लेकिन जरूर देखिएगा इसमें, इसमें ये इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों बनाया है। ये वीडियो का नाम इस तरह से है, आप देख सकते हैं, ये जापान हायाबुसा 2 मिशन। ये आप लोग जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगा। उसी तरह से इंग्लिश में, उसी तरह से ये हिंदी में, जापान का हायाबुसा 2 मिशन। तो ये इस मिशन पे मैंने डिटेल बताया था, और ये जो सैंपल लाया है वही सैंपल आप देखेंगे तो आपको वहां पाया गया है, उसी में लाइफ का कंटेंट। तो इसका मतलब है कि इसमें लाइफ जो है वो इसी तरह से एक्सप्लॉइट से हो सकता है पृथ्वी पे आया होगा। और ये एक बड़ी बात है जो साइंटिस्ट में अब चलने वाली है, और बहुत सारे लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या अर्थ पे जो लाइफ है वो एस्ट्रॉइड के द्वारा आया, या बाहरी दुनिया से आया, या एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम से आया। तो चलिए, ये सारी चीजें थी, हमने कोशिश की इसको बाइंड अप करने का। और जो बाकी बचा है उसी का मार्च सेकंड बी पार्ट में नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो आपको अब मैप में होगा, और फिर हम इसको मंडे को नेक्स्ट क्लास क्लियर करेंगे। अब अगला जो होगा हमारा वो मैप क्लास होगा। तो मैप क्लास में जरूर आप लोग आइएगा। इस बार हम लोग मोरक्को के अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे, उसके बाद और आसपास के लोग इस एरिया में जो जो न्यूज में है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि मैप क्लास काफी अच्छा होता है, और ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करने का। तो असल है क्या कि आप लोग ज्यादातर जो हमारे बच्चे हैं हिंदी में मांगते हैं नोट्स, तो बेसिकली हम इसको हिंदी ही ज्यादा करते हैं। अगर आप लोग इसमें से बोल दीजिए तो इंग्लिश या हिंदी बराबर करें, या फिर ओनली इंग्लिश कर देंगे, तो वो सारी चीजें जैसे आप चाहते हैं। तो ठीक है, चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम इसको बाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हेलो। हेलो। नो सर। नो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लोग को आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।